हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्प एकेडमी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रीजनिंग के क्लॉक चैप्टर पर। ये क्लॉक का तीसरा पार्ट है। यदि आपने अभी तक 2 पार्ट नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैंने इसके दोनों पार्ट अपलोड कर दिए हैं। ये आपका तीसरा पार्ट है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनट और दूरी के क्वेश्चनों पर। इसमें मैंने समकोण के क्वेश्चन भी लिए हैं जो 90 डिग्री है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप ये थोड़ा समझ लीजिए जो आपके सामने लिखा हुआ है, मिनट दूरी पर आधारित पर्सन, और ये क्या लिखा हुआ है, थीटा। थीटा बराबर 0 डिग्री नहीं है। मतलब ये क्या हुआ, मैंने इसको कट कर दिया बीच में से। इसका क्या मतलब है कि थीटा बराबर 0 डिग्री नहीं होगा ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है, थीटा बराबर 0 डिग्री आपको कहाँ लेना, मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था। एक बार मैं और आपको बता देता हूँ। थीटा बराबर 0 डिग्री आपको लेना है जहाँ पे क्या होगा, दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं एक घड़ी बना देता हूँ आपके सामने। ये मैंने एक घड़ी बनाई है यहाँ पे। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये छोटी सुई 9 पर है, 3 पर है, और ये बड़ी सुई भी क्या है, 3 पर ही है। तो जब दोनों सुइयाँ आपस में एक दूसरे के ऊपर होगी तो वहाँ पे क्या होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। वहाँ पे कोई एंगल नहीं बनेगा। तो चलिए, अब जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो भी पहले आप ये फार्मूला देख लीजिए। एम बराबर क्या है, 2/11 है, ब्रैकेट 30 इंटू H1। H1 मैं आपको बता दूंगा। H1 जैसे दिया हुआ है 4 से 5, तो जो आपका पहला टाइम होगा वो H1 का मान होगा, प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो प्लस माइनस लिखा हुआ है, आपको दोनों कंडीशन में क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहले प्लस में करना, मतलब क्या होगा, प्लस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, मिलने के बाद का समय, और मिलने से माइनस में होगा मिलने से पहले का समय। तो चलिए, वहाँ क्वेश्चन में आपको पता ही लग जाएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी आप ये फार्मूला याद रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी। तो वहाँ पे क्या होता था, जब हम वहाँ पे करते थे, वहाँ पे हमको कोई दूरी नहीं दी जाती थी। मतलब ये 5 मिनट की दूरी, कोई भी दूरी नहीं दी जाती थी। वहाँ पे हमें बोला जाता था उन क्वेश्चनों में कि कब आपस में मिलेगी। ठीक है, कब आपस में मिलेगी। तो वहाँ पे भी हम यही फार्मूला यूज करते थे, और यहाँ पे भी हम यही वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले आप जानते हैं कि 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री। 1 मिनट बराबर, यहाँ पे थीटा का मान हम निकाल लेंगे। 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री। तो 5 मिनट बराबर कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। ये हमने, ये जो दूरी दी है इसको हमने एंगल में चेंज कर लिया, क्योंकि जो फार्मूला है हमारे पास वो एंगल में ही हम इसको रखेंगे। तो यहाँ पे H1 का मान आप देख सकते हैं, H1 बराबर कितना है, 4। तो आप सीधा फार्मूला लगा देंगे इसमें। आपका फार्मूला क्या है, M बराबर, M क्या है आपका समय, 2/11, 30 H1 प्लस माइनस थीटा। यहाँ पे मैंने सबके मान बता दिए। मैं थीटा का मान भी आपको बता देता हूँ। थीटा का मान होगा 30 डिग्री। ये मैंने कैसे निकाला, आप देख सकते हैं, इनके बीच में 5 मिनट, इसने पूछा कि कब 5 मिनट की दूरी होगी। आप जानते हैं जो मिनट की सुई है, 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 5 मिनट में कितना, 30 डिग्री वो चलेगी यहाँ से। तो आपको एक बारी क्वेश्चन को क्या करना है, प्लस में सोल्व करना, एक बारी माइनस में सोल्व करना। तो 2/11, 30, H1 का मान यहाँ पे कितना है, 4 इंटू 4 प्लस माइनस थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे आपको लिखना है, अब ये प्लस माइनस को हम अलग अलग करेंगे। प्लस कहाँ पे लेना, तो मिलने के बाद का समय। अब आपको इससे प्लस को अलग कर लेना। तो M बराबर 2/11, 30 चौका कितना, 120 प्लस 30। आपको इसको ऐड कर लेना। तो 2/11, ये कितना आ गया, 150। तो आपको सीधा इसका मल्टीप्लाई कर देना। आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आपको 2 बात याद रखनी है। इस ब्रैकेट के अंदर की बात बता रहा हूँ आपको।
जब भी ये वैल्यू 360 से अधिक आई तो आपको क्या करना, 360 से ही माइनस कर देना। और अगर माइनस के केस में ये वैल्यू बड़ी हो जाए आपकी, ये वैल्यू छोटी हो जाए, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में आएगी। तो आपको जब भी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर माइनस में आएगी तो आपको क्या करना है, 360 से माइनस करना। ठीक है, तो दोनों केस आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जब भी माइनस में वैल्यू आएगी तो आपको क्या करना है, 360 से माइनस कर देना। यदि ये वैल्यू 360 से ज़्यादा आ जाए तो आपको क्या करना, 360 से माइनस कर देना। तो आपको इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 300। और 11 से इसको सिंपल भाग कर दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 11 दूनी 22, 8 इसको दे देगा, 11 सते 77। तो आप इसको कितना लिख सकते हैं, 27 ही 3/11। ठीक है, तो ये आपका मिलने के बाद का समय होगा। अब आपको माइनस में केस को लेके चलना, तो मैं इधर लिख देता हूँ यार। तो आपका एक तो ये आंसर आया। अब आपको क्या निकालना, मिलने से पहले का समय। ठीक है, मिलने से पहले का समय क्या होगा यहाँ पे, तो मिलने से पहले का समय। तो मिलने से पहले का समय क्या करना आपको, माइनस, अब आपको माइनस का चिन्ह लेना पड़ेगा। तो यही सेम 2/11, ये 120 और माइनस, अब की बार बस आपको माइनस करना। तो 2/11, मैं इन दोनों के बीच में लाइन ले लेता हूँ एक। तो ये कितना आएगा, 90 ब्रैकेट के अंदर। 120 से अगर 30 घटाएंगे तो 90 आया। आपको इसकी मल्टीप्लाई सिंपल यहाँ पे कर देनी 2 के साथ, तो कितना आएगा, 180। ऐसे पर्सन में आपके दो आंसर आएंगे। तो 11 से इसको भाग किया, 11 ही कम 11, 7 ये इसको दे देगा, 11 छिक्की 66। मतलब 70 को आप कैसे लिख सकते हो, 11 छिक्की 66 और 4, तो 16 सही 11/4, एक ही आपका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपके दो आंसर आएंगे। ठीक है, एक तो मिलने के बाद का समय, एक मिलने से पहले का समय। तो एक बारी और मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा आपको। तो ये क्वेश्चन था आपके सामने कि 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की घंटे और सुई के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी। तो आपको 5 मिनट की दूरी या आपको दोनों सुइयों के बीच में कितना 30 डिग्री का एंगल निकालना कब होगा। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसके दो उत्तर आएंगे। जब भी एंगल में क्वेश्चन आएगा, अगर ये भी नहीं है, एंगल में क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे भी आपके दो ही आंसर आएंगे। ठीक है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, इसने दिया था 5 मिनट की दूरी, तो आप जानते हैं 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 5 मिनट बराबर 30 डिग्री एंगल निकाल लिया मैंने यहाँ पे। आप दूरी से ऐसे क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर सकोगे, तो मैंने ये सीधा फार्मूला लगा दिया। ये फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, या सीधा फार्मूला लगा दिया। प्लस हमको कब लेना, मिलने के बाद का समय। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन को प्लस और माइनस में सोल्व करना है। ठीक है, आपके दो आंसर आएंगे, ये आप दोनों आंसर देख सकते हो। एक आंसर है आपका 27 सही 3/11, एक आंसर है आपका 16 सही 4/11। तो आपके दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, तो बी और सी, ये आपका डी आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है, बस क्या है यहाँ पे चेंज क्या किया है, एक तो समय को चेंज किया है और एक मिनट को चेंज किया है। इसने क्या पूछा है कि दो सुइयों के बीच एक कांटा होगा आपका और दूसरा कांटा, मतलब मिनट वाला कांटा और घंटे वाला कांटा, दोनों के बीच कब 10 मिनट की दूरी होगी। ठीक है, कब 10 मिनट की दूरी होगी। एक तो मिनट की, एक कब होगी, एक तो जब मिनट की सुई घंटे वाली सुई को पार कर जाएगी, एक तो तब होगी। एक कब होगी, जब मिनट की सुई घंटे वाली सुई को पार नहीं करेगी। जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं यार, जैसे मैंने एक वॉच ये ली, ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि उनके बीच में कब 10 मिनट की दूरी होगी। एक तो ये मान सकते हो आप, ये यहाँ 3 पे है हमारा टाइम वाला कांटा, छोटे वाला। एक ये आ गया आपका यहाँ पे 1 पे, ठीक है, 1 पे, तो यहाँ पे कहीं पे बीच में 2 होगा ना, तो 5 मिनट ये 5 मिनट ये। एक कंडीशन तो ये पूछ रहा है आपसे कि कब होगी, तो मैंने उस क्वेश्चन में तभी लिखा था कि मिलने से पहले का समय। तो ये मिली तो नहीं,
मिलने से पहले का समय ये होगा, और मिलने एक बार ये मिल के भी तो 10 मिनट बनाएगी ना। एक बारी आप यहाँ पे दूसरी कंडीशन में यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। 3 से ही एक ये यहाँ पे भी तो बनाएगी ना 5 पे, ठीक है। तो 2 कंडीशन में बनाएगी ये। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं, समझ में आया होगा आपकी। आपको क्या करना है, सिंपल h दिया है आपको, h1 कितना है 5, मिनट कितनी दी है 10। आप इसको एंगल में बदलेंगे, डिग्री में बदलेंगे। आप जानते हैं 1 मिनट बराबर क्या होता है 6 डिग्री, और 10 मिनट आपकी कितनी होगी, सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से तो 60 डिग्री आ जाएगा 10 मिनट बराबर। तो ये आपका आया थीटा का मान, ठीक है। तो आपको फार्मूला लगा देना। फार्मूला क्या है आपके पास, m बराबर 2/11 30 इंटू h1 प्लस माइनस थीटा। ये प्लस माइनस आपको कहाँ लेना, प्लस लेना है आपको मिलने के बाद का समय, मतलब जब ये इसको पार कर जाएगी, ठीक है। ये वाली कंडीशन होगी जब ये पार कर जाएगी। प्लस तब लेना, माइनस तब लेना है जब ये इसको पार नहीं करेगी, मतलब मिलने से पहले का समय। तो यहाँ आप सिंपल फर्स्ट कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ क्या है। तो आपको सिंपल 2/11 आपको प्लस वाला लेना पहले 30 का मान की यहाँ पे h1 का मान कितना है ये, तो 30 पंजे आपका आ गया 150, प्लस लिया मैंने तो ये इसका मान कितना है 60। और मैं आपको एक चीज़ बार बार बता रहा हूँ, जब भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आपकी 360 से ज़्यादा बने, 360 से ज़्यादा बने तब आपको क्या करना, 360 से माइनस करना। यदि वैल्यू, जब हम माइनस का केस लेंगे, जब हम माइनस करेंगे यहाँ पे, ये वैल्यू जो है आपकी बड़ी हो गई, अगर ये वाली छोटी होगी तो माइनस में आएगा। जैसे ये 150 अगर इधर होता माइनस के केस में, तो वहाँ पे क्या होता कि वैल्यू आपकी माइनस में आती, ठीक है। तो आपको क्या करना, माइनस जब आएगा तो 360 से माइनस कर देना। तो 2/11 ये कितना हो गया यहाँ पे 210 ब्रैकेट के अंदर। आपको इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा 420। 11 से इसको भाग कर दो, तो जब आप इसको 11 से भाग करेंगे कितना आएगा, 11 तिया 33, बचा कितना 10 इसको दे देगा ये 11 9 99 39 से ही 1/, एक बारी और देखते हैं, 11 तिया 33, ये कितना बचा 9, सॉरी ये 9 बचेगा, तो 11 8 88 आएगा यहाँ पे, और ये फिर 2, ठीक है, मिनट। एक तो ये होगी कंडीशन आपकी। एक दूसरी कंडीशन आप जानते हैं, ये मैंने निकाल दी मिलने के बाद का समय, मतलब यहाँ वाली कंडीशन निकाल दी। मिलने से पहला समय तो माइनस लेंगे हम, तो सेकंड कंडीशन 2/11 30 h1 का मान आप डायरेक्ट रख सकते हो, यहाँ से कितना है 5। अब आपको माइनस लेना 60 डिग्री, तो 2/11 इस 30 की मल्टीप्लाई आप इसके साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 150। यहाँ तक तो आपको सेम ही करना, बस माइनस का चिन्ह लगाना। तो ये कितना आ गया 90 अंदर ब्रैकेट के 2/11। तो सिंपल आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दोगे तो कितना आएगा 180। 11 से जब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 11 ही कम 11, 7 इसको दे देगा, 11 छिक्की 66, 4 11 मिनट। तो आपके 2 आंसर इसमें निकलेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में एंगल का कोई भी क्वेश्चन हो तो 2 ही आंसर आपको निकलेंगे। विपरीत वाले का केस अलग है, उसमें प्लस का भी सेम ही आएगा। जब 180 डिग्री का एंगल देगा ना यहाँ पे, उसमें बोलेगा कि ऐसे ही क्वेश्चन होगा 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कब 180 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन होगा, वहाँ पे एंगल दिया होगा बस। तो एक क्वेश्चन और करते हैं। तो ये भी सेम क्वेश्चन, मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं इसी टाइप के। तो आपको क्या करना है, अब की बार आप जानते हैं सीधा आपको h1 कितना है 3, यहाँ पे दूरी कितनी दी है 25 की। आप जानते हैं 1 मिनट बराबर कितना होता है 6 डिग्री, तो 25 मिनट बराबर कितना होगा
आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे सिंपल, कितना आ जाएगा 25 छिक्की 150। तो आपका एंगल कितना है 150 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा का जो आपका मान आया वो कितना है 150 डिग्री। आपको सिंपल फार्मूला लगा देना। फार्मूला क्या है आपका, m बराबर 2/11 ब्रैकेट 30 h1 प्लस माइनस थीटा, ये आपका फार्मूला है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी कि मिलने के बाद का समय, प्लस वाली ले लो पहले, मिलने के बाद का समय 2/11 ब्रैकेट 30 h1 कितना है 3, तो 30 दिया कितना आ जाएगा 90 प्लस 150। तो आप इसको जोड़ देंगे सिंपल, 2/11 ये कितना आएगा 240, ठीक है 240। आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा 480, 11 से भाग कर दो, 11 चौक 44, 4 इसको दे दिया, 11 तिया 33, बचा कितना 7, तो 7/11 मिनट। एक तो आपका आंसर ये आ गया। ये किस कंडीशन में आया है, प्लस वाली में, मतलब मिलने के बाद का समय, मतलब जो सुई थी वो मिल के चली गई आगे, तब 25 मिनट की दूरी पर लिया हमने, ठीक है। अब मिलने से पहले का समय, अब आपको माइनस वाला केस लेना। तो सेकंड कंडीशन, तो आप जानते हैं कि यहाँ तक तो सेम ही होगा, फार्मूला लगाना बस माइनस, इसमें से ये चीज़ माइनस कर दो। देखो अब की बार माइनस का केस आया है, माइनस की वैल्यू बड़ी है, इसको ध्यान से समझना है। यहाँ पे 2/11 90 माइनस 150, तो ये क्या है मिलने से पहले का समय। जब भी माइनस आएगा तो मिलने से पहले का समय। तो 2/11 मैंने बताया, वैसे कितना है -60। मैंने बताया है आपको जब भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या आएगी माइनस में आएगी, तो आपको क्या करना है इसको 360 से माइनस कर देना। तो 360 से सिंपल इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 300 बचेगा। तो ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया अब 300, और 300 जब आ गया आप इसको कट कर दो यहाँ से, ठीक है 300। इस 300 की मल्टीप्लाई तो यहाँ होगी ना, तो कितना आ जाएगा 600। 600 की मल्टीप्लाई 11, 600 को भाग कर दिया हमने 11 से, तो 11 पंजे 55, 5 इसको दे दिया, 11 चौक 44, आगे कितना बचा 6, तो 11 मिनट। आपका एक ही आंसर होगा। तो आप आंसर देख सकते हैं यहाँ पे दोनों, एक तो 43 वाला, तो एक तो आपका ये आया निकल के, ठीक है, एक आपका 54 वाला आया ये वाला, तो मतलब आपका क्या होगा ए और बी। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको 90 डिग्री वाला भी केस समझाऊंगा, 180 वाला भी केस समझाऊंगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, अगली वीडियो में बात करेंगे 90 डिग्री और 180 डिग्री पे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।